ये आवाज तो अपने स्टेशन पर सुनी ही होगी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 133। कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। लेकिन इस आवाज के पीछे सच्चाई क्या है और कैसे 20 रुपए की इस चीज से करोड़ों के प्लेन का नुकसान हो सकता है, और क्यों इस आदमी को दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन माना जाता है, और फिल्म सर्टिफिकेट पर इन सब का क्या मतलब होता है, और क्या सच में आप भी माँ बन सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप मैन हो या वोमेन। भाई इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो बिना कोई देरी किए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। फैक्ट नंबर 15, आपने रेलवे स्टेशन पर ये आवाज तो सुनी ही होगी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13307। अब सवाल ये उठता है कि ये आवाज किसकी है और देश भर के सभी रेलवे स्टेशन में इस आवाज का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली ये आवाज सरला चौधरी की है, जो साल 1982 में रेलवे में मजदूरी करती थी। लेकिन इनकी आवाज ने लोगों पर ऐसा जादू कर दिया कि सभी यात्री इस आवाज को बहुत ध्यान से सुनने लगे। उसके बाद 1986 में देश भर के सभी रेलवे स्टेशन पर सरला चौधरी की आवाज का इस्तेमाल करने लगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के नोटों पर छपी महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब खींची गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नोटों पर दिखने वाली गांधी जी की ये मशहूर फोटो 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। इसी तस्वीर को बाद में डिजाइन करके भारतीय करेंसी पर इस्तेमाल किया गया और आज यही फोटो हर नोटों की पहचान बन चुकी है और सभी के दिल में सिर्फ गांधी जी ही समाये हुए हैं। फैक्ट नंबर 13, सोचो अगर एक ही दिन दुनिया की सारी मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। तो सुनो, 70% फसलें पॉलिनेशन पर डिपेंड करती है और इस काम में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लगभग 1 चम्मच से भी कम शहद बनाती है, लेकिन उस दौरान वो हजारों फूलों और पौधों की पॉलिनेशन करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मतलब मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनाती बल्कि हमारे फूड सिस्टम को भी जिंदा रखती है। फैक्ट नंबर 12, सोचो अगर कोई इंसान प्रेशर कुकर से ही शादी कर ले तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इंडोनेशिया के कोयरुल आनम नाम के एक शख्स ने सच में प्रेशर कुकर से शादी कर ली थी। उसने कहा कि उसे कुकर में बना खाना इतना पसंद था कि उसने उसी को अपना जीवन साथी बना लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 4 दिन बाद ही उसने कुकर को तलाक दे दिया। जब लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा, ये सिर्फ चावल ही बना सकता है और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ चावल खाकर नहीं गुजार सकता। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म शुरू होने से पहले जो UAS और A सर्टिफिकेट दिखते हैं इन सब का क्या मतलब होता है। U का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी इस फिल्म को हर उम्र का इंसान देख सकता है। UA का मतलब है कि छोटे बच्चे इस फिल्म को माँ बाप के साथ देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ सीन्स उनके लिए सूटेबल ना हो सकते हो। और A सर्टिफिकेट का मतलब अडल्ट ओनली होता है। इस कैटेगरी की फिल्म सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही देख सकते हैं। और सबसे कम सुना जाने वाला S सर्टिफिकेट सिर्फ स्पेशल ऑडियंस जैसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट के लिए होता है। ये फिल्में आम पब्लिक के लिए नहीं बनाई जाती। फैक्ट नंबर 10, 20 रुपए वाले थर्मामीटर से पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और 80% प्लेन एल्यूमिनियम से ही बनता है और इसकी छोटी मात्रा भी करोड़ों का नुकसान कर सकती है। इसीलिए प्लेन में मरकरी और थर्मामीटर ले जाना सख्त मना होता है। फैक्ट नंबर 9, फ्रेंच सेलक को दुनिया का सबसे लकी इंसान मानते हैं क्योंकि वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन फ्रेंड बच जाते हैं। फिर दूसरी बार ये प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे सभी की मौत हो जाती है, लेकिन फ्रेंड सेफली लैंड हो जाते हैं। लेकिन फिर उनकी कार 300 फीट ऊंची चट्टान से सीधा नीचे जा गिरती है, लेकिन फिर उसके बाद वो जिंदा बच जाते हैं। फिर एक बार बस एक्सीडेंट और कई रोड एक्सीडेंट्स के बाद भी वो जिंदा बच जाते हैं। इतना ही नहीं, साल 2003 में उन्होंने फर्स्ट लॉटरी टिकट खरीदी और उन्हें लॉटरी भी लग गई, वो भी $1 मिलियन की। फैक्ट नंबर 8, जब भी आप एप्पल या दूसरे इम्पोर्टेड फ्रूट्स खरीदते हैं तो उन पर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्वालिटी बताता है। असल में इस स्टिकर पर जो नंबर होता है उसे PLU कोड कहा जाता है। इसका काम कैशियर और सेलर को फ्रूट्स की पहचान करवाना होता है। अगर इस कोड की स्टार्टिंग 3 या 4 से शुरू होती है और 4 डिजिट का नंबर होता है तो ये फल केमिकल और पेस्टिसाइड डालकर उगाया गया है। और वहीं अगर स्टिकर पर कोड 9
नंबर से स्टार्ट होता है और वो नंबर 5 डिजिट का है तो इसका मतलब वो नेचुरली उगाया गया है और ऑर्गेनिक है। फैक्ट नंबर 7, जब बतख का बच्चा अंडे से निकलता है तो कुछ ही समय बाद जिस चीज को सबसे पहले देखता है तो उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। अगर इंसान सबसे पहले नजर आ जाए तो कभी कभी बच्चा उसके पीछे भी चलने लगता है और वो आपको माँ समझ बैठता है। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसे कैमरॉन एयर पार्क कहा जाता है। यहाँ कई घरों के पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं और रोड्स भी इस तरह बनी होती है कि लोग अपना प्लेन लेकर रनवे तक जा सके। वहाँ के कई लोग प्लेन का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे हम कार और बाइक का करते हैं। अगर मार्केट भी जाना हो तो प्लेन ले जाते हैं और ऑफिस जाना हो तो भी प्लेन ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, चाइना के कई स्कूल्स में बच्चों को दोपहर में थोड़ी देर आराम करने का या सोने का मौका दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से बच्चों को पढ़ाया हुआ जल्दी याद होता है। रिसर्च भी बताती है कि छोटी सी पावर नैप से कंसंट्रेशन और लर्निंग इंप्रूव हो सकती है, लेकिन ये हर स्कूल का रूल नहीं है। कुछ स्कूल्स में ये प्रैक्टिस होती है और कुछ में नहीं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने नोटिस किया हो कि ट्रैवल के दौरान फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका एक बड़ा रीजन नेटवर्क होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो फोन बार बार नए मोबाइल टावर्स को सर्च करता रहता है। इस प्रोसेस में ज्यादा पावर लगती है। अगर सिग्नल कम हो, जीपीएस ऑन हो या ब्राइटनेस ज्यादा हो तो बैटरी और भी तेजी से ड्रेन होती है। इसलिए सफर के दौरान बैटरी बचाने के लिए जरूरत ना हो तो जीपीएस और मोबाइल डाटा बंद रखना फायदेमंद हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप यकीन करेंगे कि एक लड़के ने सिर्फ ये जानने के लिए कि 1 लीटर पानी में कितनी बूंदें होती है, लगातार 11 घंटे एक एक बूंद गिनता रहा। उसने सुई की नोक से पानी की बूंदें गिराई और हर बूंद को ध्यान से काउंट करता रहा और उसका कहना था कि 1 लीटर पानी में लगभग 19,960 बूंदें होती है। लेकिन ध्यान रहे ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। बूंद का साइज, पानी का तापमान और जिस चीज से बूंद गिराई जा रही है उन सब पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 2, सोचो अगर कोई इंसान लोहा, कांच और मेटल की चीजें खाने लगा तो क्या होगा? फ्रांस के मिशेल लोटिटो ने ऐसी चीजें खाई जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने अपने नाखून और कांच के छोटे टुकड़े खाने से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने साइकिल, शॉपिंग कार्ड, टीवी और यहाँ तक कि एक छोटा हवाई जहाज भी टुकड़ों में काटकर सालों तक खा लिया। और साल 1959 से 1997 के बीच उन्होंने लगभग 4164 किलो मेटल और दूसरी चीजें खा ली थी। उसकी इस अनोखी आदत की वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। फैक्ट नंबर 1, हम सब जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन कुछ और देश भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? साउथ कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापानीज रूल से आजाद हुआ था। कांगो रिपब्लिक 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजाद हुआ था। बहरीन भी 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस से जुड़ा दिन मानता है। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के लिए भी एक खास तारीख है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है।